सबसे पहले तो मैं आप तमाम जो है मीडिया भाइयों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि लोग दिखाई नहीं देते, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस बार जब चुनाव हुआ 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस किया, 21 सीट पर चुनाव लड़ा। मैं मानता हूं कि जो है वो चुनाव नहीं जीता, लेकिन एक अच्छा जो लोगों से जो है वो रिस्पॉन्स मिला है। और इसी को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, आपको मैं बताना चाहता हूं कि चार चार जो है सांसद पद नियुक्त किया है, प्रभारी नियुक्त किया है, जो चारों जो है सांसद हैं। और उनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि झारखंड में आप कैसे जो है संगठन को तैयार करोगे, उनको जिम्मेवारी दिया गया है। अभी जो घटना घटी आपको कुंभ मेला में, मैं उन तमाम लोगों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं कि इसी वजह से हमारे जो यहाँ के प्रभारी वो नहीं आ पाए, और उन्हीं का जो है कहने पर ये बैठक रखी गई थी। और ये जो है राज्य कार्यकारिणी की बैठक है, और राज्य कार्यकारिणी के जो भी विभिन्न जिलाओं से लोग आए हुए हैं, उन लोगों को ये जवाबदेही और जिम्मेवारी दी जा रही है कि आप जो है पूरे जिला में पूरे जिला अध्यक्ष का चयन करें, और जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष का चयन करेगा, और प्रखंड अध्यक्ष बूथ लेवल का चयन करेगा, और समाजवादी पार्टी बूथ लेवल तक जाएगा, और बूथ में अपना जो महिलाओं को, नौजवानों का एक संगठन तैयार करेगा, और गांव गांव में संगठन तैयार करके आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। और जैसा कि आप कह के विलुप्त हो जाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। संगठन को धारदार बनाया जाएगा, गांव स्तर पर ले जाया जाएगा, और बहुत से लोग हैं जो समाजवाद के नीति और सिद्धांत को मानते हैं, और आज वो ज्वाइन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। अभी आपने देखा होगा कि 51 सदस्य का जो टीम हम लोगों ने समाजवादी का बनाया प्रदेश कमेटी में, और बहुत से जिला कमेटी भी आपको जो है देखने को मिलेगा, और आने वाला दिन में आपको जो मिलेगा। और जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड की मसले में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुत ही सेंसिटिव हैं, और बहुत ही जो है सोचते हैं झारखंड के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि 28 तारीख का जो हेमंत सोरेन जी का शपथ ग्रहण था, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए थे, और उन्होंने कहा है कि झारखंड में जिस भी पार्टी को अगर राज करना है तो वो झारखंडी का बात करेगा, और जब तक झारखंडी की बात नहीं होगी तब तक कोई भी आदमी नहीं करेगा। तो यहाँ के लोगों से उनको सहानुभूति थी झारखंडियों से, इसीलिए जो हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो आए, और उन्होंने अपना उपस्थिति दर्ज करा करके हम लोग को निर्देश दिया। झारखंड में आपका नंबर 1 दुश्मन कौन है? हम दुश्मन नहीं मानते हैं, जो दुश्मन भी होगा उसको भी झारखंडियों के चलते हम दोस्त बना करके झारखंडियों के हित में लड़ाई लड़ेंगे, और झारखंडी के हित में काम करेंगे। और अगर कोई जो है कि मान लिया जाए कि झारखंड का हित में काम करेगा, तो जो दोस्त भी होगा और झारखंड का अहित में काम करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। अभी सबसे पहले हम लोगों ने कार्यकारिणी का जो है कि घोषणा किया, इन्होंने लिस्ट बनाया, और लिस्ट बना करके अनुमोदन के लिए जो है मुख्यालय गए, वहां से उनकी स्वीकृति आई है, और उन्होंने जो निर्देश दिया ये प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेवारी दिया है कि जो लोग छूट गए हैं उसको निश्चित रूप से आप जोड़े। और देखिए उसकी जो है तैयारी जो है कि कर ली गई है, पूरा जो है कि ये लिस्ट हम लोगों ने जो है बना लिया है पूरे प्रदेश से अनुमोदन होकर के ये आ गया है आपको प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ से। जातीय समीकरण का बिल्कुल बिल्कुल, जातियों को, महिलाओं को, सबको है। इसमें अपर कास्ट से कोई है कि नहीं? बिल्कुल सारे लोग हैं, आप देख लीजिए लिस्ट देखिए तो पता चलेगा। राजपूत हैं, देख लीजिए बगल में बैठे हुए हैं, हाँ, महिलाओं को भी दिया गया है। अंतिम सवाल आपसे जी, खड़गे जी ने कहा कि कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं हटती, आपका क्या मानना है? देखिए सवाल है कि धर्म के प्रति तो लोगों का आस्था है। अगर कोई भी ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने की है, हिंदुओं को जो है मंदिर में जाकर आस्था करने की, क्रिश्चियनों को भी, सारे लोगों को है। जिनके जिस धर्म से आस्था है वो कर सकते हैं, उसमें कहीं रोक नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। अगर हमको नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता है तो इनको मंदिर जाने की स्वतंत्रता है, अगर इनको मंदिर जाने की स्वतंत्रता है, इनको चर्च जाने की स्वतंत्रता है। ये तो धर्मनिरपेक्ष राज है, कोई भी आदमी कहीं भी जाकर के पूजा अर्चना कर सकता है, उसमें कोई भी आदमी नहीं रोक सकता है। माफी मांगने की कहेंगे आप उनसे? नहीं, माफी हम मांगने की तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो आस्था है वो आस्था को बरकरार रखने का जो है ये प्रयास आप लोगों को हम अपने ओर से और समाजवादी पार्टी की ओर से नया साल के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हम देता हूं। आज ये जो मीटिंग हो रही है इसका हमारा कार्यकारिणी की घोषणा है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको पूरे कमेटी के जिम्मेवारी दिए हैं कि झारखंड में पार्टी को मजबूत करना है, गांव तक जाना है, और पूरे जिला अध्यक्ष से लेकर जितना तरह के हमारे पार्टी का कमेटी है उसको मजबूत करने के लिए आज नई कमेटी की घोषणा की है। बीच में हम लोग चुनाव लड़े थे, बहुत साथी जुटे हैं, बहुत साथी चले गए हैं, तो सभी को नया पुराण करके और इस पार्टी को आज
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कमेटी बना उसको अनुमोदन करके भेजे हैं, आप लोगों को बीच में हम देंगे। उसी के घोषणा की है, सभी अपने कार्यकारिणी के लोगों को बुलाए हैं कि पार्टी को मजबूती से हमको झारखंड में अभी तत्काल मेयर के चुनाव आ रहा है, हमारे जो भी चुनाव होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिम्मेवारी दिए, इसके लिए सभी को बुला कर दिशा और निर्देश देंगे और झारखंड में पार्टी मजबूत करना है। सर, अभी जो सरकार चल रही है, क्या आप लोग सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे? गठबंधन तो हमारा सबसे मजबूत पार्टी जो है, गठबंधन में तीसरा नंबर का देश के पार्टी हम हैं और आज पार्लियामेंट में जो भी बात सांसद में हमारे लोग उठाने काम करते हैं, चाहे संविधान के बचाने की लड़ाई हो, चाहे जो केंद्र सरकार जो आज गलत नीति लेता है उसको पुरजोर तरीका से हमारे पार्टी के जो सांसद हैं उन्हीं लोग जवाब देते हैं। तो हम गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन के साथ रहेंगे ही, और चुनाव जब आएगा उस समय देखा जाएगा क्या क्या होने वाला है। सर, चुनाव के समय कई लोग आते हैं, टिकट ले लेते हैं पार्टी का, फिर विलोपित हो जाते हैं। अभी गिरिराज सिंह जी चतरा से टिकट ले लिए समाजवादी पार्टी का, गढ़वा से, फिर कहाँ गायब हो गए? ऐसे लोगों पर नकेल कसेंगे आप? देखिए, पार्टी में सभी लोगों को इस बार मैं बोला कि सभी लोग आइए और टिकट जितना ले रहे हैं सभी बोले पार्टी काम करे, लेकिन आते जाते रहते हैं लोग, और अभी तबीयत उनको आना था, तबीयत खराब के चलते नहीं आए, और कुछ लोग चली भी जाएंगे तो कुछ जुड़ते रहेंगे, तो करवा लगल रहता है पार्टी में। अभी देखते हैं चुनाव टाइम में कई लोग भाग जाते हैं, लेकिन अभी देखिए हमारे विश्रामपुर के प्रत्याशी अंजू सिंह थे, उनका पति भी हमारे यहाँ है पार्टी में। सभी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मजबूती से संगठन में काम करेंगे और काम होगा, इस बार झारखंड में दिखेगा पार्टी। हाँ, मेयर चुनाव के लिए हम लोगों को बोल दिए हैं और हमारा कई प्रत्याशी मेयर के लिए जो है यहाँ पर आए भी हुए हैं, जमशेदपुर से भी आए हैं, रांची से, और हर जगह से तैयारी करने के लिए बोले हैं। अब चुनाव टाइम में समझौता होगा कि हम अकेले लड़ेंगे, बात उस समय बनेगा अभी, लेकिन हमको तैयारी सभी पर करना है। तो सर, जैसे कि गिरिडीह जिला से देखा जा रहा था कि वहाँ पे जो जिला अध्यक्ष आपके थे, लेकिन उनके नाम पर कोई जिला अध्यक्ष अलग तरीके से बन करके नहीं, वैसा कोई बनता नहीं। अभी हमारा जिला अध्यक्ष हैं और रहेंगे, वैसा अपने कोई नहीं बनता, जिसको नोटिफिकेशन करते हैं वही लोग। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सरकार बनी है और हेमंत जी ने कुछ सोच विचार कर ही यह निर्णय लिया होगा। अब उनके मन में उनके विचार क्या चल रहे हैं, इस बातों को तो मैं बहुत अधिक नहीं जान सकता हूं, क्योंकि यह हमारी जो समाजवादी पार्टी है वो इंडिया गठबंधन में है, वह राज्य गठबंधन में नहीं है। इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा बोलना हमारे उचित नहीं है हमारे लिए। मजबूरी आपकी? नहीं, मजबूरी नहीं कहा जाएगा, उन्होंने सामंजस्य बनाने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है किन्हीं कारणों से सामंजस्य न बैठ पाया हो। यह कारण रहा हो कि अपर कास्ट के लोगों को न रखा गया हो, और भविष्य में हो सके कि आगे अपर कास्ट को मौका मिले। मनमोहन सिंह जी राज्य के मुख्यमंत्री से कुछ मांगना चाहे, क्या मांगेंगे राज्य के लिए? देखिए, राज्य के हित के लिए मैं चाहूँगा, पार्टी के लिए हमने सोचा है कि पार्टी को पलामू में और प्रदेश में, खासकर मैं पलामू से आता हूं, तो पलामू में विशेष मेरा योगदान रहेगा, ताकि लड़ती है, तीसरी बार चुनाव लड़ी है, पहली बार चुनाव लड़ी थी तो सेकेंड पोजीशन पर थी, भारतीय जनता पार्टी से कुछ मतों से हारी थी, दूसरी बार भी लड़े, तीसरी बार समाजवादी पार्टी से लड़े हैं और बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय नहीं आ पाए, जिसकी वजह से थोड़ी हमें समस्या हुई, क्योंकि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम उच्च नेताओं पर चलता है, और हम लोग हम लोगों को समस्याएं उत्पन्न हुई है, लेकिन उनकी समस्याएं थी, कुछ हमसे बात हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की, तो उन्होंने अपनी बातों को हमें बताया था कि थोड़ी समस्या की वजह से हम इस चुनाव में नहीं आ पाए हैं, लेकिन अगली बार हम लोग पूरी तन मन और धन के साथ लगेंगे। 5 साल बाद आएंगे? नहीं, वो निश्चित रूप से बोले हैं कि बराबर हमारा आना जाना लगा रहेगा। झारखंड में हम लोग आएंगे, क्योंकि हमारी बात हुई थी, शपथ ग्रहण समारोह में आए थे, उस समय हमारी बात हुई थी, और हम जाएंगे लखनऊ और जाकर के उनको यहाँ की समस्याओं को, माननीय अध्यक्ष जी हमारे जो हैं केशव जी, उनके साथ जाकर के अपनी बातों को, झारखंड की बातों को रखेंगे और उन्हें जरूर आएंगे।